Subhasini and welcome to my YouTube channels क्वेश्चंस क्लासेस, जहां हम साइंस के कंटेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक एंड हेरिडिटी। जो इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ था कि क्या होते हैं इसके टर्म के बारे में हमने सारे कुछ पढ़ लिए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एलील्स क्या होता है। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से 100 to 100% क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक ये कंटेंट लेकर आए हैं। और यहाँ ट्रस्ट में आप ऐसा जुड़े रहिए, आपको बेसिक से एडवांस सब चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। क्या होते हैं एलील्स, क्या होते हैं ट्रेट, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। ठीक है, आज हम इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एलील्स कैसे होते हैं, क्या क्या इनके कार्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एलील क्या होता है। एलील इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन और वर्जन ऑफ अ जीन। अब ये क्या होता है मैम? तो ये होता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जैसे कि हमने एक क्रोमोसोम्स बना दिया। ठीक है, हमने एक क्रोमोसोम बना दिया, इसका कुछ पार्ट, ये डीएनए है, डीएनए का कुछ पार्ट ही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अब ये जीन दो तरीके के वर्जन दिखा रहा है। ठीक है, बहुत सारे वर्जन दिखाते हैं, बट हम लोग सिर्फ इस क्लास में 10th के क्लास में हमें दो चीज़ पढ़ना है। एक तो होता है हमारा डोमिनेंट, ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा रेसेसिव। ओके, हमने इसका दो वर्जन, जस्ट लाइक कि अगर हमने 1 फोन लिया, 2 फोन लिया और दोनों का फोन सेम है, जैसे कि हमने रियलमी फोन ले लिया, दोनों सेम फोन है, बट उसमें वर्जन क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है? वर्जन होगा कि एक होगा 128 GB का, ठीक है, और एक होगा 256 GB का। ओके, तो ये वर्जन ही तो दिखा रहे हैं, फोन अपना क्या दिखा रहे हैं? वर्जन दिखा रहे हैं। उसी तरीके से एक जीन है, सेम जीन है, बट ये वर्जन दिखाते हैं। एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। तो इसे हम कह देते हैं डोमिनेंट एलील और इसे हम क्या देते हैं? रेसेसिव एलील। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जीन क्या होते हैं और एलील्स क्या होते हैं। तो सेम जीन है, बट ये दो तरीके के वर्जन शो कर रहे हैं, जिसे हम एलील के नाम से जानते हैं। और ये एलील एक डोमिनेंट एलील हो जाएगा और रेसेसिव एलील हो जाएगा। टू और मोर फॉर्म्स ऑफ जीन्स लोकेटेड स्पेसिफिक लोकेशन ऑन स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स, किसी स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स पे कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये डोमिनेंट एलील क्या होते हैं मैम? तो हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं कि डोमिनेंट एलील्स क्या होते हैं और रेसेसिव एलील क्या होते हैं। ठीक है, डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील। ठीक है, रेसेसिव एलील ये क्या होता है? तो एक चीज ध्यान में रखिए, एक होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक होता है बहुत ही वीक। मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मजबूत और वीक मतलब बहुत ही कमजोर। तो हमेशा याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो डोमिनेंट होगा और जो रेसेसिव होगा वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा? वीक होगा। और ये क्या होगा? हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मतलब जो डोमिनेंट हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है और जो रेसेसिव है वो वीक है। दूसरा चीज इसमें क्या करेंगे? डोमिनेंट को हमेशा ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ओके, डोमिनेंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और रेसेसिव को ऑलवेज हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। देयर आर टू डिफरेंस, व्हाट इज डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और रेसेसिव एलील वीक होता है। ठीक है, दूसरा डिनोटेड बाय ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर जो शो करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर होते हैं और ये हमेशा स्मॉल लेटर होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा इसको इरेज करके हम इसको देखते हैं, तो ये हॉट हो जाएगा, फिर हमें समझ नहीं आएगा अच्छे से। बहुत ही इजी वे में हम सारी चीजें समझने वाले हैं एलील्स के बारे में। ठीक है, हमने देखा कि क्या होते हैं डोमिनेंट एलील, ठीक है, और क्या होते हैं रेसेसिव एलील।
आई होप कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा खुद से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और एक्सप्रेस कैसे करेगा, तो इटसेल्फ एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि ये होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन होगा, साथ ही साथ ये हेट्रोजाइगस कंडीशन भी शो करेगा। हेट्रोजाइगस कंडीशंस। इसी तरीके से ये ऑलवेज क्या करेगा, होमोजाइगस कंडीशन शो करेगा, होमोजाइगस कंडीशन शो करेगा। अब मैम हमें तो समझ में आ गया कि एलील क्या होते हैं, जीन का ही फॉर्म वर्जन होते हैं, ठीक है। दूसरा हमें समझ में आया कि एलील दो तरीके के हुए, एक डोमिनेंट एलील, एक रेसेसिव एलील, ओके। अब डोमिनेंट और रेसेसिव तो हमें समझ में आ गया। अब ये मैम नया वर्ड्स कहाँ से आ गया, होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस पढ़ने से पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक क्या होता है। ये भी टर्मिनोलॉजी हमने जो नहीं पढ़ा हुआ है इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो दूसरा चीज हम देखेंगे कि क्या होता है हमारा जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक चीजें क्या होती हैं। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप, ओके। जो जीनोटाइप होता है, जो फिनोटाइप होता है वो फिजिकल अपीयरेंस होता है। क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब जो हम फिजिकली देखकर बता सकते हैं कि ये टॉल है, ये डॉल है। सपोज दैट कि हम अगर ये प्लांट लेते हैं, ठीक है, ये प्लांट क्या है, टॉल है, ठीक है, और एक ऐसे ही प्लांट लेते हैं, ये है, ठीक है, दोनों मैच्योर है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा एक बड़ा है, ये मैच्योर है, मैच्योर प्लांट है। क्या है, मैच्योर प्लांट है, ओके। हम देख के बता सकते हैं कि ये वाला जो ट्री है वो क्या है, ये वाला प्लांट जो है वो क्या है, टॉल है, ओके। और हम ये देखकर बता सकते हैं, फिजिकल तरीके से देखकर बता सकते हैं कि ये वाला प्लांट ड्वार्फ है, या इसी को हम शॉर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकली तरीके से हम देख के बता रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। दूसरा जीनोटाइप होता है। तो जीनोटाइप क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन के कॉम्बिनेशन को हम जीनोटाइपिक कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये कैसे पता चलेगा हमें, तो ये हमें पता चलेगा कब, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की संख्या आधी आधी होती है, फिर वो मिलती है और एक जाइगोट बनाती है। जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में, बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, 46। कुछ बोलेंगे मैम 46 23 भी तो होता है, तो 23 क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि 46 क्रोमोसोम्स हो गए, जिसमें से क्या है, क्रोमोसोम्स और ये 23 पेयर्स। हमने देखा था पिछली क्लास में कि क्रोमोसोम्स क्या कहते हैं और क्रोमेटिन क्या कहते हैं। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे स्कैटर्ड में पाए जाते हैं धागे जैसी संरचना, जिसको हम क्या कह देते हैं, क्रोमेटिन कह देते हैं, ओके। अब ये क्रोमेटिन क्या होगा, ऐसे बहुत सारे कंडेंस हो जाएगी और इस तरीके से कुछ संरचना बन जाएगी, जिसे हम क्या कहने लगते हैं, क्रोमोसोम्स कहने लगते हैं, ठीक है। अब हमारे जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिका है, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, टोटल 46, यानी 23 पेयर्स भी कह सकते हैं। अब ये पेयर्स कैसे होता है, तो इससे पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं हम, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह, ओके। हम देखेंगे कि सपोज दैट ये है ओवम और ये है स्पर्म, ठीक है। ये क्या है, हमारे गैमेट। हमारे ऑल बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है, हमारे गैमेट्स। क्या है, हमारे गैमेट्स। जितने भी गैमेट्स होते हैं उनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये हैप्लॉइड क्या होता है,
पढ़े थे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम एन से डिनोट करते हैं और डिप्लॉइड को हम 2n से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, यानी हमारा 23, और 23 में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्रोमोसोम्स की संख्या कितने आ जाएगी, 46। तो हमारी पूरी बॉडी में 2n पाया जाता है, बट गैमेट्स में क्या पाया जाता है, n क्रोमोसोम्स। हाउ इज पॉसिबल, कैसे होता है ये सारी चीजें। तो हम देखेंगे कि जो गैमेट्स हो गया, सपोज दैट ये है हमारा ओवम, ठीक है, ओवम, ये हमारा हो गया क्या, स्पर्म। इनकी कोशिका में क्या होंगी, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होंगी, सपोज दैट ऐसे ही होंगे, इसमें भी होंगे 23। ये 23 कैसे बने, तो ये 23 इस तरीके से बने, इसको हम बोलेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे 23 पेयर्स होंगे, कितने पेयर्स होंगे, 23 पेयर्स। 23 पेयर्स क्यों होंगे, क्योंकि ये गैमीट्स हैं, क्या है, गैमीट्स हैं, ये फीमेल गैमीट्स है, ठीक है, ये फीमेल गैमीट्स है और ये मेल गैमीट्स है, ठीक है। इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या 23 और इसमें भी 23। अब ये मिलेंगे और मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाएगी, 46 हो जाएगी, 46। और 23 पेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि फादर का 1 पेयर क्रोमोसोम्स, ठीक है, और मदर का 1 पेयर क्रोमोसोम्स। अब इसको हम क्या कहेंगे, 1 पेयर क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम्स 1 हो गए और इसको हम पेयर कह देते हैं, इसीलिए हमारे 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स। सपोज दैट ये 2 वाला है तो 2 इधर हो गया, ठीक है, और इसका भी 2 इधर आ गया। अब एक कैसे आया, एक को हम कहेंगे मैटरनल क्रोमोसोम्स और दूसरे वाले को हम कहेंगे पैटर्नल क्रोमोसोम्स, ठीक है। मैटरनल क्रोमोसोम्स जो मदर की बॉडी से आते हैं, ओवम से आते हैं, और पैटर्नल क्रोमोसोम्स हमारे फादर के आते हैं, और इन दोनों को आपस में क्या कहा जाता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। सपोज दैट कि ये जो जीन है, अब ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का ही कुछ भाग जीन होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि क्रोमोसोम्स का ये भाग जीन तो कहलाता है। तो इसका 1 क्रोमोसोम्स आया यहाँ पे, तो इसका जीन आ गया, और यहाँ से इसका जीन क्या हो गया, यहाँ से दूसरे वाले का जीन, सपोज दैट फादर का जीन यहाँ पे आया और मदर का भी जीन यहाँ पे आया, ठीक है। और जीन के 2 फॉर्म होते हैं, एक तो डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसेसिव होता है। डोमिनेंट, सपोज दैट अगर हम इसको ले लें कि प्लांट कलर, प्लांट हाइट, हम इसको प्लांट हाइट में प्लांट के थ्रू लेके जाते हैं, तो हम अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं, या 23 पेयर्स हम कैसे कह सकते हैं कि 1 पेयर्स मदर से आते हैं और 1 पेयर फादर से आते हैं, जिसको हम 1 पेयर बोलते हैं। ये आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाएंगे, ठीक है। ये मैटरनल क्रोमोसोम्स, ये पैटर्नल क्रोमोसोम्स। मदर का ये आया यहाँ आइस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सपोज दैट, तो ये भी क्रोमोसोम्स जो पहला होगा ये भी क्या कहलाएगा, आइस कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब हम ये एलील अपने जैसे प्लांट ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पाइजम सेटाइवम पे, उससे हम रिलेटेड पढ़ते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट हाइट, ठीक है। प्लांट हाइट के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर ये प्लांट हाइट में डोमिनेंट होगा तो कैपिटल लेटर, ठीक है, टॉल हो जाएगा। अगर ये रेसेसिव होगा तो स्मॉल लेटर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी और टी, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा,
क्या ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? तो हमने पढ़ा था कि जो डोमिनेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो रेसेसिव होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं। ठीक है, रेसेसिव वाले एलील वीक होते हैं और डोमिनेंट वाले एलील स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब इनमें फाइट होगी तो क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? टॉल। क्यों आया टॉल? क्योंकि डोमिनेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये आया टॉल। तो इसी तरीके से ग्रेगर जॉन ने पाइजम सेटाइलम पे अपना वर्क किया था। पी प्लांट पे, गार्डन पी प्लांट पे इन्होंने क्या किया था? देखा था कि एक प्लांट बहुत ही बड़ा है और दूसरा प्लांट बहुत ही छोटा है। मतलब उन्होंने दो ही कैरेक्टर को देखा था, या तो बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा। सपोज दैट कलर के लिए हम रिस्पॉन्सिबल देखेंगे, जैसे फ्लावर कलर के लिए हो जाएगा, तो फ्लावर कलर का क्या करेंगे हम? फ्लावर कलर है तो इसमें फ्लावर कलर में अगर ये वायलेट कलर का फ्लावर होगा तो कैपिटल होगा वी, और स्मॉल वी का होगा जब कलर वाइट हो जाएगा फ्लावर का, है ना? तो ये डोमिनेंट कहलाएगा, ये रेसेसिव कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं एक और टर्म बस पढ़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम। लास्ट वाली टॉपिक हमारी क्या रहेगी कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझना है। ठीक है, तो होमोजाइगस एक जगह लिखेंगे और एक हेटेरोजाइगस कंडीशन, बट इसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा होमोजाइगस, यहां हमारा डोमिनेंट हो जाएगा कंडीशंस और यहां हमारा हो जाएगा रेसेसिव कंडीशंस। ठीक है, सपोज दैट कि हमने लिया है प्लांट हाइट। एक जीन है जिसका किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट के हाइट के लिए। प्लांट के हाइट के लिए जो फादर से आया जीन वो क्या है? कैपिटल टी है। ठीक है, और जो मदर से आया, यहाँ पे ये फादर का क्रोमोसोम्स, मदर का क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स आ गए हमारे यहाँ पे। तो ये क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स, एक फादर के और एक मदर के। ठीक है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट के हाइट के लिए। ठीक है, इन्होंने लेके आया कैपिटल टी और इन्होंने भी जीन पे अपने क्या लेके आया है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी आया। ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा हमारा? कैपिटल टी, यानी प्लांट कैसा हो गया? टॉल। क्या हो गया? टॉल। ठीक है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, आपस में दोनों कह रहे हैं कि मैं कैपिटल लाऊंगा मतलब टॉल लाऊंगा, ये भी कह रहे हैं टॉल लाऊंगा, दोनों सेम है। होमो है, होमो मतलब सेम, और जाइगस है। ठीक है, तो होमोजाइगस और डोमिनेंट भी है, तो डोमिनेंट का मतलब कैपिटल लेटर। तो ये वाला प्लांट कैसे होगा? टॉल होगा। ठीक है, दूसरा हमारा कंडीशन क्या है? वन जीन इसी पर आया है तो ये वाला लेकर आए क्या? हमने वो ले लेते हैं राउंड, एक सीड का शेप ले लेते हैं। एक राउंड होता है, एक रिंकल होता है। राउंड के लिए कैपिटल आर, ठीक है, और रिंकल के लिए हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। ओके, ये किस चीज का है? सीड का सीड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो यहां से आया जो आया आर आया, स्मॉल आर, यहां से भी आया वो भी स्मॉल आर आया। तो मतलब यहाँ पे आया स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो प्लांट का सीड का शेप कैसा होगा? तो रिंकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिंकल। स्पेलिंग कुछ ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, रिंकल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये रेसेसिव और ये रेसेसिव, इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं। इन्होंने कहा कि मैं रिंकल होऊंगा, इन्होंने भी कहा रिंकल होगा, तो ये क्या हो गया? रिजल्ट हमको रिंकल ही मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये रेसेसिव है। रेसेसिव में हमेशा स्मॉल लेटर डिनोट करते हैं और ये डोमिनेंट है तो ये कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं। समस्या कहाँ आएगी? प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी? यहाँ पे आएंगे हाइब्रिड हेटेरोजाइगस कंडीशन में। वन क्रोमोसोम्स फादर से आया और वन क्रोमोसोम्स मदर से आया। एक लेकर आया, ये सीड शेप का ही ले लेते हैं हम। एक लेकर आया कैपिटल लेटर और दूसरा लेकर आया स्मॉल लेटर, यानी एक डोमिनेंट हो गया, एक रेसेसिव हो गया। क्या लेकर आया? एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ
तो क्रॉस में क्या आया, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। अब यहाँ आप बताओ मुझे कि यहाँ कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, क्या ये राउंड शो करेगा या रिंकल शो करेगा। राउंड कब होगा, जब कैपिटल आर होगा, रिंकल कब होगा, जब स्मॉल आर होगा। इनके बीच फाइट होगी तो कौन जीतेगा, जाहिर सी बात है कैपिटल वाला जीतेगा, क्योंकि कैपिटल वाला क्या है, डोमिनेंट होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो ये क्या करेगा, इसको हाइड कर देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, राउंड हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो गया, रिंकल हो गया। यहीं पे एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर हो गया, तो यहाँ रिजल्ट आया कैपिटल आर, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ क्या हो गया, राउंड हो गया, ठीक है। यहाँ राउंड और यहाँ रिंकल, मतलब जो डोमिनेंट है वो क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट क्या शो कर रहा है, तो वो होमोजाइगस भी शो कर रहा है और हेटेरोजाइगस भी शो कर रहा है, यानी हाइब्रिड भी शो कर रहा है। बट जो रेसेसिव है वो ऑलवेज क्या करता है, शो होमोजाइगस, वो हेटेरोजाइगस शो नहीं करता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, इजी वे में सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सबसे पहले पढ़ा हमने एलील क्या होते हैं, एलील के दो वर्जन होते हैं, जो हमने डोमिनेंट और रेसेसिव देखा। जीनोटाइप क्या होते हैं, फिनोटाइप क्या होते हैं, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, कैसे वो पेयर 23 होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे हमने